बच्चे आज हम लोग डे 19 में माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सीवेज है आपके पास। सीवेज क्या होता है? म्यूनसिपल वेस्ट वाटर होता है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, राइट। सीवेज वेस्ट रहेगा, है ना। सीवेज इज़ द ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पोल्यूटेड। इट इंक्लूड 2 स्टेजेस। हम लोग सीवेज को अगर इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डालेंगे और फिर उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे तो वो लेस पोल्यूटेड हो जाएगा और बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ्स भी बच जाएंगे उससे। एक हमारे पास होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो, इट इज़ द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। इट इंक्लूड रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डिब्रीज बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जैसे ये पानी है और इसके ऊपर ये सब क्या है, डिब्रीज हैं, ठीक है, दैट इज सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। बी, रिमूवल ऑफ ग्रिट्स, सॉइल एंड पेबल्स बाय सेडिमेंटेशन। द सेटल्ड सॉलिड फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फ्रॉम द प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। अगर हम लोग देखें बच्चे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और प्राइमरी इफ्लुएंट जो होता है वो पास करना होता है लार्ज एरिएशन टैंक में, कंसिक्वेंटली एजिटेटेड। दिस अलो द वेगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। ठीक है, फ्लॉक्स माइक्रोब्स के ग्रुप होता है, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्लॉक्स। ठीक है, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। दिस रिड्यूस द, ये क्या कर देगा बच्चे, दिस रिड्यूस द BOD, ठीक है, ऑफ द इफ्लुएंट। क्या होता है कि देखो बच्चे, जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये एक लार्ज एरिएशन टैंक है, यहाँ पर हम एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें सारा प्राइमरी स्लज है, वेस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो एज अ फूड यूज़ करेंगे इस वेस्ट को। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा उनको वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उतनी BOD की डिमांड हाई चाहिए होती है। ठीक है, तो BOD कम किसका होगा, साफ़ पानी का BOD कम होगा, और जो जितना स्लज होगा जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, सेडिमेंटेशंस होंगी, एफ्लुएंट्स होंगे, तो उसमें BOD उतनी ही ज़्यादा लगेगी क्योंकि उसके वेस्ट को डाइजेस्ट करना है एरोबिक बैक्टीरिया ने। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया कि जितना वेस्ट होगा, जितना गंदा पानी होगा उसमें BOD की डिमांड हाई होगी, और जितना प्योर वाटर होगा उसमें उतनी BOD की डिमांड कम होगी। अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, एज्यूम कर रहा है, इट इज़ द मिक्सचर, it is a measure of organic matter present in water. The greater the BOD, more its polluting potential. ठीक है, पोल्यूशंस का ज़्यादा कंटेंट होगा तो उसमें हमें BOD की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। The effluent is then passed into settling tank where the bacterial flocks are sediment. The sediment is called activated sludge. ठीक है, पानी साफ़ करने के बाद जो बैक्टीरिया सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना, तो उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। A small part of the activated sludge is poured back into the aeration tank several, that is inoculum. ठीक है, तो अब उसमें से एरिएशन टैंक में हम दोबारा से उन बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को दोबारा डाल देते हैं जिसको हम इनोकुलम्स कहते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक इज कॉल्ड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर. Here some aerobic bacteria digest the bacteria and fungi in the sludge by producing gases like methane, H2S and CO2. These gases form biogas. ठीक है, the effluent is released into natural water bodies like rivers and streams. ठीक है बच्चे, the Ministry of Environment and Forest initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save from water pollutions. ठीक है, वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए उन्होंने ये गंगा एक्शन प्लान, गंगा को साफ़ करने का और यमुना को साफ़ करने का एक प्लान बनाया था। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखो, बोल रहा है कि माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस मेनली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटीज. इट इज यूज्ड टू कुकिंग एंड लाइटनिंग. मेथेनोजन ग्रोइंग एनारोबिकली सेलुलोसिक बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस CH4, दैट इज मेथेनोकोकस. काऊ के रूमिनेंट में मिलेगा, है ना, रूमिनेंट काऊ के स्टोमक में मिलेगा. Methanobacterium is found in aerobic sludge and rumen of cattle cellulose digestion. The cattle dung gobar is rich in bacteria. Dung can used to generation by gobar gas. The biogas plant consists of
concrete tank 10 to 15 feet deep to collect bio waste and slurry of dung. Floating cover is placed over the slurry which keep on rising, the biogas is produced. एक बार आप लोग क्या करें बच्चे, आप वो मेरे वाले नोट्स जो हमने क्लास में पढ़े हैं तो उनको एक बार अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो ये पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. An outlet which is connected to a pipe to supply biogas, an outlet to remove spent slurry used to as a biofertilizer. ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटे प्लांट्स बनाए थे, ठीक है, जहाँ पर उनके लिए ये स्लरी जो है ये क्या होती है, जो बच जाता था पार्ट तो ये एज अ बायो फर्टिलाइज़र उनके लिए यूज़ हो जाता था प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और जो गैस बनती थी तो उसको हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ कर लेते थे. ठीक है बच्चे, तो ये दो इम्पॉर्टेंट गैस सेंटर जो हैं आपको याद रखने हैं. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया. इंडिया में दो ऐसे प्लांट हैं, आपको पूछे जा सकते हैं, आपको याद होने चाहिए बच्चे. बायो कंट्रोल एजेंट पे अभी भी मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था कि बायो कंट्रोल एजेंट होते क्या हैं, तो आपने ध्यान रखना बच्चे. बायो कंट्रोल इज़ द बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट. लेडी बर्ड जिसको बिटल बोलते हैं कंट्रोल्ड, एफिड्स ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल्स मॉस्किटो. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास लेडी बर्ड जो होती है ये एफिड्स को खा लेती है. ठीक है, तो एफिड्स जो होता है बोर कर देता है प्लांट्स को, तो लेडी बर्ड भी एज ए बायो कंट्रोल एजेंट ही काम करती है. समझ आई बात. ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो मॉस्किटो को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मॉस्किटो जो होता है प्लांट्स के लीफ को बोर कर देते हैं. तो ऐसे ही मॉस्किटो जो हैं वो बहुत पोल्यूशंस काज करते हैं, तो वो ड्रैगन फ्लाई उनको खा जाते हैं. तो ये बायो कंट्रोल्स एजेंट्स हैं कुछ. केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड किल द यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म काज पोल्यूशन. बायो कंट्रोल मेथड हैज़ नो सच प्रॉब्लम्स. ठीक, अब आता है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट BT बेसिलस थ्रियोजेनेसिस टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर. द ड्राइड स्पोर BT वेरिएबल इन sachets are mixed with the water and sprayed to the vulnerable plants such brassicaceae and fruit trees. These are eaten by the caterpillar in their gut. The toxin is released and the जिसको हम बॉल वॉर्म कहते थे. ठीक है बच्चे, लार्वा गेट किल्ड. द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस BT थ्रियोजेनेसिस टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट. BT कार्टन को एज ए स्प्रे यूज़ किया जाता है, और फिर जो भी उसको बटरफ्लाई कैटरपिलर जो भी हैं, जैसे हम बॉलवॉर्म पढ़े थे क्लास में, तो उसको जो खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज एक फंगस है. दीज आर फ्री लिविंग प्रेजेंट इन द रूट ऑफ इकोसिस्टम. दे कंट्रोल सेलुलर प्लांट पैथोजेंस. बैकेलोवायरस स्पेशली जीनस न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. It is suitable for species specific narrow spectrum insecticidal applications and desirable in IPM, है ना, integrated pest management program to conserve beneficial insects. तो बच्चे कुछ ज़्यादा आपको देखना नहीं है, बस ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इनको थोड़ा डिटेल आप लोग डिस्कस कर लीजिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट बता रहा है बच्चे, नेक्स्ट बता रहा है बायो फर्टिलाइजर. ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया. राइजोबियम. सिम्बियोटिक बैक्टीरिया नॉट रूट निड्यूल्स. लिग्मिनियस प्लांट्स फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स. ये क्या माइक्रोब्स है, बायो फर्टिलाइजर. फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल्स. एजोस्पेरिलम एंड एजोबैक्टर इनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल्स. माइकोरिजा सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई. ठीक है. Genus of the glomus with plants fungus gets stopped from the plant. The fungal symbiote perform to the following: absorb phosphorus from the soil and passes it into the plants. Give resistance to root-borne pathogens and tolerance to the salinity and droughts. ठीक है बच्चे. साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, विच इज ऑटोट्रोपिक माइक्रो. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. दैट इज एनाबिना नॉस्टिक ऑसिलेटेरिया पेडीफिल साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बायोसेक्टर. ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर हमारा हो गया. आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए.